नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे देसी मुर्गी पालन में जो चूज़े हमारे पास आते हैं, एक दिन के चिक्स आते हैं, तो उनके लिए कौन सी दवाइयाँ लगती है। ऐसा प्रश्न काफ़ी किसान भाइयों ने हमें पूछा था और सबके मन में यही डर रहता है कि मुझे दवाइयाँ पता नहीं है तो मेरे चिक्स जो है अच्छे से ग्रो होगे या नहीं होगे। तो इसके बारे में ही आज हम बातचीत करेंगे। जैसे ही हमारे पास नया बैच आता है तो हमें यह देखना है कि पहले दिन तो हमें कोई मेडिसिन इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिक्स जो है हैचरी से आते हैं। तो पहले दिन हमें सिर्फ इन्हें गुड़ का पानी देना है। गुड़ हमारे पास नहीं है तो हम ग्लूकोज का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेडिकल में इजीली मिल जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि दूसरे दिन से अगर हम देखें तो मल्टीविटामिन का सॉल्यूशन जो है हम हमारे चिक्स को दे सकते हैं। मार्केट में वाइमेरॉल नाम से भी एक दवाई है जिसमें मल्टीविटामिन है, तो यह दवाई हम पहले हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी एक दवाई है शार्कोफेरॉल, तो यह भी हम पहले हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे हफ्ते में आप सोचेंगे तो दूसरे हफ्ते में हम इनका लीवर टॉनिक दवाई जो है वह शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक जो दवाई है यह हमें चूज़ों को नहीं देनी है। काफ़ी किसानों ने हमें बताया है कि वो पहले दिन से ही एंटीबायोटिक चूज़ों को दे रहे हैं, तो यह गलत बात है। एंटीबायोटिक सिर्फ पशु वैद्य की सलाह से, वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही देना होता है। लेकिन बाकी जो मल्टीविटामिन है, लीवर टॉनिक है, यह इनकी सेहत अच्छी रहे इसलिए आप खुद भी ला के दे सकते हैं। फिर भी अगर आप पशु वैद्य से सलाह लेते हैं तो यह अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एंटीबायोटिक कभी देना नहीं है। जब भी बीमारी आती है तो आपको पहले पशु वैद्य की सलाह लेनी है कि किस तरह की बीमारी है, कौन सा एंटीबायोटिक देना है, उसके बाद ही आपको एंटीबायोटिक दवाई देनी है। दूसरी जो रहती है तो वैक्सीन महत्वपूर्ण रहता है, और आप सभी को पता है कि पहला जो रानीखेत डिसीज़ के लिए वैक्सीन है और दूसरा आईबीडी या गंभीरू डिसीज़ जो है इसके लिए हमें वैक्सीन देना होता है। तो ब्रॉयलर फार्मिंग हम कर रहे हैं, यानी मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन हम कर रहे हैं, तो यह दो वैक्सीन है। एक तो इनिशियल डोज हमें देना होता है और उसके बाद बूस्टर डोज। इस तरह से 4 डोज हमें वैक्सीन के लगाने होते हैं। तो इस तरह अगर हम प्रबंधन करते हैं तो हमारे बैच में कोई बीमारी आने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पानी के बारे में आप एक विचार कर सकते हैं कि पानी ठीक ठाक आपका होगा, क्लीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी अगर हार्डनेस है उसमें और पानी में आपको लगता है कि कुछ बैक्टीरिया भी होने के चांसेस है, गंदा पानी है, तो ऐसे समय में आपको पानी में दवाइयाँ जो मार्केट में मिलती है क्लीन करने के लिए, तो इस तरह का आप यूज़ करते हैं जिसमें आयोडीन है, क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो यह भी पशु वैद्य की सलाह से आपको देखना है कि कौन सा वाटर क्लीनर जो है तो वह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी जो बैच है इसमें दवाइयों का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर भी और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर हमें प्रश्न पूछे, कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका बिल्कुल आंसर दे देंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।